हाय एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम फिबोनाची को थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद ये रहेगा ना कि मैं आपको बेसिकली तीन चीज़ें समझा पाऊँ आज के इस वीडियो से। पहला होने वाला है फिबोनाची को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। दूसरा होने वाला है फिबोनाची को ड्रॉ करके हम कैसे एक मिनी ट्रेंड को भी एनालाइज कर सकते हैं। और तीसरा होने वाला है आप कैसे फिबोनाची को ड्रॉ करके एंट्री एग्जिट एक प्लान कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि क्या है ना, फिबोनाची के बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इवन ऑन यूट्यूब। आपको प्रिसाइजली एक फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करना है, बड़े ट्रेंड में तो आप ड्रॉ करके आपको पता है 50% आपको मिल सकता है, ऐसे ऐसे होता है, बट आप एंट्री एग्जिट प्रिसाइजली प्लान कैसे कर सकते हो, तो ये हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे ट्रेडर्स को पता है कि हाई से लेके लो तक जो होता है उसमें हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं और उसका 50% हम चेक करते हैं, राइट। लेकिन मैंने इसमें क्या निकाला है ना, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि पहला जो 5 मिनट का कैंडल है ना, वो मेरे लिए जब तक ये पूरे कैंडल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये एक सिंगल कैंडल मेरे लिए है ना, डे का ये हाई है और ये डे का लो है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसका फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ पूरा का पूरा, राइट। और अभी सबसे पहला कैंडल का जो मूव है आप देखोगे तो ये 50% पे ही क्लोज हो रहा है, राइट। अब मैंने क्या देखना होता है ना, जैसे ही मैंने ये ड्रॉ कर दिया पहला पहला जो 5 मिनट है, उसके बाद मैं 2 मिनट में देखता हूं ना कि क्या मेरे को 50% पे ये जो गोल्डन पॉकेट है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है जिससे मेरी एक एंट्री बनती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना 50% से नीचे की तरफ रिजेक्शन मिला ही नहीं है, राइट। ये सीधा का सीधा फ्लश किया, जब तक कोई हाई और लो टूट नहीं रहा है ना, आप तब तक उसको 50% का नहीं कर सकते हो। अभी क्या हुआ, यहां से है ना, यहीं से फ्लिप कर गया। अगर ये 50% से रिजेक्ट करके नीचे करता ना, तो फिर हम यहाँ पे एक एंट्री हो सकते थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सीधा ऊपर गया और उसके बाद सीधा नीचे आया, राइट। अब क्या होता है ना, 5 मिनट पे अगर आप जाओगे तो ये जो पूरा का पूरा कैंडल है, ये नल एंड वॉइड हो गया है अभी एंटर करने के लिए, राइट। अब है ना, आपको एंट्री कहां मिल सकती है पता है। अब आप वापस से जब देखोगे तो 2 मिनट में आपको ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा वेव है, इसने ब्रेक किया है, राइट। इन इस लो को ब्रेक किया, ये जो डे का जो 5 मिनट का लो था, इस पूरे मूव ने इसको ब्रेक किया। लेकिन क्या 50% पे ऐसा कोई रिजेक्शन कैंडल बन रहा है जिसमें आप एंटर कर पाओगे, तो ये भी हमारे लिए नल एंड वॉइड हो जाता है। हमारे लिए हमें क्या देखना है ना, मिनी टाइम फ्रेम पे, फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे हमें 50% का रिजेक्शन कहां मिल रहा है। अब मैं आपको 5 मिनट पे स्विच करके वापस दिखाऊं तो ये जो पूरा का पूरा मूव था, ये जो पूरा का पूरा मूव है, इस मूव ने ये दोनों हाईज को, जो पहला 5 मिनट कैंडल का हाई था और ये जो हाई था, उन दोनों को इस पूरे मूव ने ब्रेक किया, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है ना, हमें अब इस मूव का है ना 50% निकालना है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, तो यहां पे आप देखो 50% पे रिजेक्शन हो रहा है। आपने तब मोमेंट यहां पे निकाले और आपको ये रिजेक्शन दिख रहा है ना, ये जो बड़ा कैंडल है, अगर आप ये बड़े कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो ये मोर देन, इस कैंडल का मोर देन 50% इसने इनगल्फ किया हुआ है, राइट। तो यहां पर मैं एंट्री आपकी कहीं बनती ही नहीं है। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि ये जो कैंडल बना, ये 50% से रिजेक्ट कर रहा है। ये जो पूरा गोल्डन पॉकेट है, पूरे गोल्डन पॉकेट से ये रिजेक्शन ले रहा है, राइट। अब हमने है ना 2 मिनट पे स्विच कर जाना है और आपको ये चीज दिख रहा है। अब आप कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ो या जो भी पढ़ो, ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना, ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट होने वाला है। ये जो पूरा का पूरा मूव है ना, ये मूव के बाद जो ये जो स्पेसिफिक जोन है, ये हमारे लिए एंट्री है। क्यों एंट्री है, अब मैं आपको इसका 2-3 रीजन बता सकता हूं, ठीक है। तो पहला रीजन आप देखोगे, ये एक छोटा सा है ना ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ बन रहा था, राइट। यहां पे ब्रेक आया और ये सीधा रीटेस्ट करके, इसको आप बोल सकते हो ना, मतलब एक डोजी टाइप ऑफ बनाया है, जिसमें ऊपर में पूरा का पूरा यहां पे सेल ऑफ हुआ बट यहीं पे क्लोजिंग दे दिया, राइट। और उसके बाद का जो कैंडल है वो पूरा का पूरा इसके इसके भी 50% को खा गया, ठीक है। तो यहां पे हमारी एंट्री बनती है। पहला पहला तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये फॉल्स यहां पर मैं है ना बेयर्स को ट्रैप किया है पूरा का पूरा, और उसके बाद ले गया है ऊपर। और दूसरा, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो मैं इससे ज्यादा है ना अपने फिप पे बिलीव करता हूं। क्यों, क्योंकि अब आपको है ना यहां पे एंट्री मिल रही है रिजेक्शन के साथ। ये देख रहे हो पॉइंट, ये हमारा 50% गोल्डन रेशियो है, राइट। यहां पे हमें कितनी प्यारी एंट्री मिली है। और पता है, यही है ना हमने कैप्चर भी किया। यहां पे है ना एक बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, एक छोटा सा 3-4-5% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद है ना ये पूरा मूव कैप्चर करा है हमने। तो मेरा कहने का ये है ना, आप अगर देखोगे, पहला जो 5 मिनट का कैंडल है ना,
उसका हाई और लो टूटने के बाद ऐसा प्राइस फॉर्मेशन जहां पे है ना आपको पता चले कि नहीं रिजेक्शन ले रहा है, आप एंटर कर सकते हो। अब दूसरी चीज है, आप ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। यहां पे 50% से रिजेक्ट होने का तो मतलब ही ये होता है ना कि उसे एक रिट्रेस करके बायर्स को एक अच्छा प्राइस मिला है और उसके बाद वो लोग वापस ले जा रहे हैं, राइट। अब है ना इस ट्रेंड को आपको अगर दिख रहा होगा, यहां पे मेरी एंट्री हो सकती है और इन सब जगह पर में है ना मेरी एग्जिट हो सकती है, और हमने यहीं पे एग्जिट भी मारा है, ठीक है, वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। तो यहां से है ना आपको एक ट्रेंड भी पता चलता है। द मोमेंट 50% से रिजेक्ट हो रहा है ना, कोई भी मूव कोई भी मूव अगर 50% से रिजेक्ट हो रहा, मतलब हो रहा है, और उसने प्रीवियसली किसी हाई को है ना ब्रेक किया हुआ है, तो आपके पास है ना एक 51% प्रोबेबिलिटी हो जाता है ना कि हाँ आप है ना पैसा इसमें बना सकते हो एक मेजर्ड मूव के साथ। और तीसरा चीज, एंट्री के लिए फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे आप स्विच करो। फ्रैक्टल टाइम फ्रेम एज इन, आपको ये जो यहाँ पे 50% रिजेक्शन आपको पता चल चुका, ये आपने पहला ड्रॉ कर लिया, राइट। यहाँ पे आपको 50% रिजेक्शन पता चल चुका। अब है ना आप देखो इस मूव के बाद है ना ये जो मूव है ये क्या 50% पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। स्विच करो, रिस्क आपको लेना ही होगा। और यहां पे देखो अगर आपको दिख रहा है तो ये जो एक बोल सकते हो ना एक माइक्रो लो टाइप का था, जिसको है ना इस वाले मूव ने ब्रेक किया। किसी भी लो को अगर ब्रेक होता है ना, अगर मैनिपुलेशन भी हो रहा है ना, तो उसमें पैसे लग रहे हैं, राइट। तो यहां पे है ना हमें क्या करना है, इस वाले मूव को किस मूव ने ब्रेक किया है उसको ऑब्जर्व करना है। ये है ना फ्रैक्टल टाइम फ्रेम का पावर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखो आप यहां पे है ना 50% आप ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि फिबोनाची अगर आप सही से ड्रॉ कर पाए ना, आपका रिस्क बहुत ऑफसेट हो सकता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, कुछ ऐसा एंट्री बनाओगे, ठीक है। इसके भी अगर लो का आप रखते हो ना, इसके भी लो का, तो हमें इतना पता चल जाएगा ना अगर यहां पे आ गया है ना, तो इसके बाद ये इस लो को भी खाने जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप ऊपर में, मतलब मैं तो फिब के हिसाब से अपना टारगेट रखता हूं, और अब अगर आपको दिख रहा है तो देखो एग्जैक्ट हमारे टारगेट से ये रिवर्स हुआ है। अब ये तो हो गई आज के सेशन की बात, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये प्रीवियस सेशन में या और सब दिन भी काम आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है 5 मिनट का जो है हाई, ये सॉरी ये है हाई, और प्रीवियस डे का, ये फ्राइडे के सेशन का है, और ये है उसका लो, राइट। इस मूव ने इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। तो हम है ना इसका 50% निकालते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी कैंडल बन रहा है या कोई भी प्राइस एक्शन बन रहा है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे रिजेक्ट होकर मार्केट वापस ऊपर जाना चाहता है? नहीं। तो यहाँ पे है ना आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा, क्योंकि अगर आप लेवल्स निकाल रहे हो, लेवल्स एज इन मैथमेटिकली परसेंटेज वाइज आप लेवल्स निकाल रहे हो, तो आपको है ना थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना होगा। अब ये जो पूरा मूव है, इस पूरे मूव में अगर आप खोजने जाओगे तो आपको एंट्री कहां पे बन सकती है? अगर हमने छोटा टाइम फ्रेम पे भी निकाला हुआ है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं तो ठीक है, मैंने है ना यहां पर मैं एंट्री बना ली थी, क्योंकि मेरे हिसाब से है ना ये जो था ये एक बहुत ही अच्छा मूव था जिसने 50% से ये देखो रिजेक्शन लिया और उसके बाद हमें एक टारगेट दिया, ठीक है। ये तो हो गई उस दिन के बाद। चलो, ऐसा ही फॉल तो हर दिन नहीं आता, राइट। अब हम कहां से क्या देख सकते हैं, चलो इसके प्रीवियस सेशन का देखते हैं, थर्सडे के सेशन का। तो ये है फोर्थ का, राइट, हाँ नहीं सॉरी इसका देखते हैं, ठीक है। ये है उसके प्रीवियस सेशन का, ठीक है। थर्सडे का 5 सितंबर का क्या हुआ, मार्केट डाउन आया, ठीक है। ये जो है लो को ब्रेक किया, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे हमें 50% से रिजेक्शन दिख रहा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये निकाल लें, ठीक है, ये पूरा मूव है। क्या हमें यहाँ पे 50% से रिजेक्शन दिख रहा है? मैं तो यहीं पे एंटर कर जाता, इस वाले जगह पे एंटर कर जाता, इस वाले जोन पे। लेकिन मैं है ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए है ना ये बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा मूव था नीचे, और अगर प्रिसाइजली आपको देखना है ना तो ये एक मिनी हाई टाइप का बनाया, बट रिजेक्शन यहां से मिल गया, राइट। तो इसका आप निकाल लो ना, इसका भी अगर आप निकालते हो इस पूरे मूव का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 50% से रिजेक्शन, बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनाया है। रख लो ना यहाँ पे घुस जाओ थोड़ा रिस्क लेकर के। आपको है ना दो चीजें समझना होगा। अगर आप फ्रैक्टल टाइम फ्रेम को नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर फिबोनाची में हर दिन आपको 50% से एंट्री मिले एग्जिट मिले ना, मतलब वो जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका ऐसा कुछ बनता है एंट्री एग्जिट 15, और उसके बाद नीचे के लिए तो यहां तक के लिए आप रख सकते हो या यहां तक के लिए रख सकते हो, 1:1 तो आपको मिनिमम मिल ही जाएगा, ठीक है। ये आप रख सकते हो। अब क्या होगा, ये हमने देख लिया एक और दिन का। अब इसके प्रीवियस दिन का देखते हैं, ठीक है। कहां पे थे भाई, ये वाला देख लिया, अब यहां पे भी देख लिया हमने। यहां पे देखते हैं कहां का हाई ब्रेक किया भाई, यहां से हाई ब्रेक हुआ, ठीक है।
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 50% का रिजेक्शन, अगर यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक 50% आपको बना भी नहीं है। इस वाले ने तो एक बहुत ही माइक्रो पुल बैक दे दिया। हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहीं पे स्विच करोगे ना, तब आपको ये एक एंट्री अलग से मिल सकता है, क्योंकि आप थोड़ा प्रिसाइजली है ना उसको ड्रॉ कर पाओगे। नहीं, तब भी है ना, अगर आप यहाँ पे रखते हो, अगर आप 50%, इस वीडियो के लिए ना सिर्फ 50% वाला देखते हैं, ठीक है। और आगे ही बताऊंगा कि कैसे माइक्रो पुल बैक में भी है ना हम एंटर कर सकते हैं, आगे जो वीडियोस रहेंगे उसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इसने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हमने बना लिया, चलो ठीक है। क्या 50% पे ऐसा कोई रिजेक्शन यहाँ पे आ रहा है क्या, जो हमें बता रहा है कि हाँ एक वापस से ऊपर जा रहा है मूव? इस पूरे मूव में आप देखो 50% पे कोई भी रिजेक्शन बन रहा है नहीं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं ना यहाँ पे, ये हमें पता है कि मार्केट एक ने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक किया, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है ये, जब तक इस लो को ब्रेक नहीं किया गया है, राइट। जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है, तब तक हम ये मान सकते हैं ना कि इंट्राडे में जो एक्शन है वो थोड़ा बुलिश है, राइट। अब हम देखते हैं ना, ये जो पूरा मूव बनाया, इसका क्या 50% कहीं पे आया? अगर हम 5 मिनट पे भी स्विच करें ना, तो एक अच्छा मूव है ये, राइट। तो देखो, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है एक अच्छी एंट्री? यहाँ पे आप कहीं भी, अगर आप इस पे एंटर होते हो, इस पे एंटर होते हो, इस पे एंटर होते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा, सॉरी, अरे यार, हाँ, कुछ ऐसा रहेगा, राइट। सकते हो, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे जोन को है ना, ये जो पूरा का पूरा जोन है, इसको और प्रिसाइज अगर आप एंट्री देखने जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है विक्स वगैरह छूटने लगे हैं। ये जो पूरा का पूरा है जोन, यहाँ पे देखो विक्स छूटने लगे हैं ना, मतलब बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं आ रहा है, राइट। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड बुलिश अभी नहीं रहा। इंट्राडे ट्रेंड जो है वो हो सकता है कि इस लेग के बाद है ना, इस पूरे लेग के बाद एक और लेग नीचे ले दे, अगर यहां से रिजेक्शन मिलता तो, यहां कहीं से इसके 50% से, राइट। लेकिन हमें क्या हो रहा है, ये देखो, अब है ना, आप दो जगह से है ना यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। पहला तो आपको पता है इस पूरे मूव का गोल्डन पॉकेट 50%, सॉरी, गोल्डन पॉकेट आपका ये है, राइट, ये गोल्डन पॉकेट है। लेकिन इस पूरे डाउनवर्ड मूव का गोल्डन पॉकेट क्या है? ये है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये अपने 50% के ऊपर सस्टेन करने का बार बार कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना पूरा रेंज बाउंड है मार्केट, राइट, ये पूरा रेंज बाउंड मार्केट है। लेकिन आप इस मूव को पूरा का पूरा कैसे कैप्चर कर पाते हैं? ये जो पूरा फोर्थ का ही है ना, हाँ, इस पूरे मूव को आप कैप्चर कैसे कर पाते हैं? अब उसके लिए है ना, अगर आपको दिखेगा तो, ये जो पूरा मूव था, ये जो पूरा मूव है, ठीक है, इस पूरे मूव ने इस हाई को, ये जो ट्रिपल हाई था, अगर आपको दिखेगा, 4 बार जो ये कोशिश कर रहा था, इसको है ना कहीं ब्रीच बार बार किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 बार ब्रीच किया, और एक जगह अगर बार बार हैमर लगे ना, तो वो जगह वीक हो जाता है। इसको है ना आप हथौड़ी की तरह ही देखो, बार बार है ना इसको ब्रीच करने का कोशिश कर रहा है, राइट। क्या होगा, कभी ना कभी ये ब्रेक करेगा, और जितना ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन होता है ना, उतना बड़ा मूव आता है। ये याद रखना, चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में आए। तो अब आपको दिख रहा है, ये अगर आप पूरा मूव का निकालोगे 50%, तो देखो आपको कितना प्यारा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिखा है, ये देख रहे हो, इतना प्यारा रिजेक्शन दिखा है। इस जगह पे कहीं पे भी है ना आपको 50% पे, इस पूरे जगह पे है ना आपको कहीं पे भी 50% पे है ना रिजेक्शन वैसा, हाँ, यहाँ पे दिखा होगा तब भी आप एंटर किए होगे तो आपका स्टॉप लॉस बचा होगा, यहाँ पे दिखा होगा तब भी आप एंटर किए होगे तो आपका स्टॉप लॉस बचा होगा। तो आपको दो एंट्री पॉइंट यहीं पे मिल जाती है। इट्स ऑल अबाउट कि क्या प्रीवियस जो हाइज है उसको उस मूव ने ब्रेक किया है, तब हमारे लिए वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे आके देखो, और थोड़ा फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे जितना आप स्विच करने का कोशिश करोगे ना, उतना अच्छा अच्छा आपका एंट्री एग्जिट बनेगा। इसके पहले भी देखो क्या हुआ, अभी ये है 2 का मार्केट, राइट। इस मूव ने पूरा का पूरा ब्रीच किया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा मूव ब्रीच किया है, राइट। 50% पे रिजेक्शन है ना, इस जगह पे बना होगा, नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। यहां पर में अगर आपने छोटा स्टॉप लॉस के साथ आपने काम किया, तो आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं हिट हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। अब आपको दिख रहा है इस लो को कहां ब्रेक किया गया है, इन दो कैंडल्स ने ब्रेक किया, राइट। अब क्या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा? यही तो है गेम, कितना आपको मिल रहा है रिस्क में, एज अ रिवॉर्ड आपको फिर कितना मिल रहा है, वो पूरा का पूरा है ना आपको गेम
बता देता है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो और इसके ऊपर का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो क्यों मैं बोल रहा हूँ ये दो कैंडल आप देखो, ये जो प्रीवियस लोज था ना, ये प्रोटेक्टेड सपोर्ट था, राइट। इसको बोल सकते हैं एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये जोन फिर ये जोन, इसको इन दो कैंडल्स ने पूरा का पूरा खा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, वहां पे आपका स्टॉप लॉस है, और देखो आपको एक मेजर्ड मूव मिल गया, गोल्डन मूव आपको यहाँ पे मिल गया। रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:4 है आपका, है ना। स्टॉप लॉस जो जाएगा ना, वो एक आध बार जाएगा। सपोज आपका एक आध बार स्टॉप लॉस अगर चले भी जाता है ना, नॉट अ बिग थिंग। लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना फिबोनाची को ड्रॉ करने में, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा ड्रॉ करके देखो, फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके देखो, तो है ना आप और थोड़ा है ना मतलब मास्टरी की तरफ बढ़ने लगोगे, और आपको है ना किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो तीन चीजें है ना आपकी फिबोनाची अगर आप सीख लिया ना तो सही हो जाएगी। पहला हो जाएगा आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आ जाएगा, दूसरा आपको है ना एंट्री एग्जिट मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगा, और तीसरा आपको एक मेजर्ड मूव के साथ है ना एग्जिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं आप रैंडमली कहीं भी एग्जिट हो रहे हो, और है ना आप टाइट रेंज बाउंड मार्केट में है ना कहीं बच जाओगे। तो अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट लाने वाला हूं। क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर मुझे लगता है कि हमें ऑप्शन बाइंग को है ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मार्केट के मूवमेंट को, स्पेशली अभी के जैसे मार्केट मूव कर रहा है ना, उसमें मार्केट के मूवमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना वैल्यूएबल थॉट्स कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, और वीडियो को एंड तक देखो। इसके बाद आज हमने दो ट्रेड्स लिए, एक में स्टॉप लॉस लगा और एक में टारगेट मिला, तो देखते हैं।